सुप्रभात दोस्तों, ई ज्ञान अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के प्रशिक्षण के बारे में। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। यह 3 चरणों में मतदान विभिन्न जिलों में कराया जा रहा है। पहला चरण 28 अक्टूबर को है, दूसरा चरण 3 नवंबर को है और तीसरा चरण 7 नवंबर को है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस निर्वाचन को कैसे निष्पक्ष और सहभागितापूर्ण तरीके से संपन्न कराना है। आज के दौर में जो कोविड-19 का जो समय है, इस दौर में यह जो चुनाव होगा दूसरी चुनाव से बिल्कुल ही अलग होगा। काफ़ी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। इसमें ज़रूरी है धैर्य और संयम बनाने की। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 में किस तरह से मतदान कराना है। जिनकी भी ड्यूटी लगी हुई है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सभी लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। ड्यूटी के लिए आप देख रहे होंगे कि सभी लोगों को स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, हमारी भी ड्यूटी पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के रूप में लगी हुई है। और किन्हीं लोगों को पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के रूप में लगी है, किन्हीं को सेक्टर ऑफिसर के रूप में लगी है। अलग अलग जिनकी भी ड्यूटी आई है वो आप देख रहे होंगे कि आपके लेटर पे लिखा हुआ है। पहला फेज का ट्रेनिंग भी हो चुका है, दूसरी फेज की भी ट्रेनिंग हो गई है, कुछ लोगों का दूसरे फेज का ट्रेनिंग होना बाकी है। तो इसमें खास करके बहुत लोगों को बूथ की संख्या बढ़ा दी गई है, बहुत लोगों को पहली बार ड्यूटी लगी है, तो उन्हें कई तरह के कन्फ्यूजन है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ों को बिल्कुल ही सरल ढंग से लोगों के समक्ष रखा जाए ताकि कोई भी तरह की परेशानी न हो। ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया है। ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपना ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो मतदान दल है, मतदान दल का गठन कैसे किया जाता है उसकी हायरार्की के बारे में। तो सबसे जो ऊपर होता है वो होता है जिला निर्वाचन पदाधिकारी यानी डीएम। डीएम पूरे जिला में इलेक्शन कराने के लिए ऑल इन ऑल होता है। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी भी हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में तो है ही। उसके नीचे होता है रिटर्निंग ऑफिसर, उसके नीचे है एआरओ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, फिर उसके नीचे सेक्टर ऑफिसर और मैक्रो ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगी होती है। फिर इसके बाद होता है पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, जिसमें आज हमारी भी ड्यूटी लगी हुई है। इसको इस बार पीसीसीपी कहा जाता है, मतलब पेट्रोलिंग कम कलेक्टिंग पार्टी। इसके अंदर 4 या 5 बूथ दिए गए हैं, उसको मॉनिटरिंग करना है, वहाँ पर ईवीएम पहुँचाना है और जब चुनाव ख़त्म हो जाए तो उसे, जैसे पटना ज़िला में जिनकी ड्यूटी लगी हुई है उन्हें पता होगा कि एएन कॉलेज जो बोरिंग रोड में है, वहाँ पर शाम में आपको ईवीएम पूरे कैरिंग केस के साथ पूरे बक्सा को जमा कराना है। तो इसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि बूथ पे कौन कौन लोग हैं। तो बूथ पे 4 लोगों की ड्यूटी प्रत्येक बूथ पे लगी रहती है। वहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसर की ड्यूटी लगी होती है। पीठासीन पदाधिकारी जिसको कहते हैं, उसके साथ होते हैं P1, P2, P3, मतलब पोलिंग अफसर 1, पोलिंग अफसर 2 और पोलिंग ऑफिसर 3, यानी 4 लोगों को मिला करके एक बूथ के लिए मतदान दल का गठन किया जाता है। सभी के क्या क्या काम है एक एक करके हम बात करेंगे। तो आइए देखते, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ईवीएम का जानकारी ले लेते हैं कि ईवीएम में क्या है। बेसिकली ईवीएम कोई मशीन का नाम नहीं है। यहाँ जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये सभी को संयुक्त रूप से ईवीएम कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ जो है, यहाँ पर ये है बैलेट यूनिट। यहाँ जो दिख रहा है नीले बटन,
आपको देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 से लेकर 16 बटन होते हैं एक बैलेट यूनिट में। यहाँ दूसरा भी बैलेट यूनिट दिख रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि उस मतदान केंद्र पर जो यहाँ कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो 16 से ज़्यादा हैं। इसमें मतलब यदि 15 कैंडिडेट से कम होंगे तो 15 कैंडिडेट और एक नोटा बटन, तो टोटल हो गया 16। यदि उससे 16 से ज़्यादा मेंबर यदि खड़े होंगे, कैंडिडेट्स खड़े होंगे वहाँ पर इलेक्शन में, तो आपको 2 बैलेट यूनिट को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। तो उसमें क्या है, पहला बैलेट यूनिट को आपको दूसरे बैलेट यूनिट से जोड़ देना है। तो 2 नंबर को जोड़ दीजिए 1 नंबर से। मान लीजिए कि ये 2 नंबर है, तो 2 नंबर को आप 1 नंबर से जोड़ दिए और इसके बाद इसको फिर आप वीवीपैट से जोड़िए। यहाँ पर इस तरह से केबल लगा हुआ होता है और केबल में आपको जोड़ देना है। जहाँ पर एक ही बैलेट यूनिट है वहाँ की चिंता करने की कोई जरूरी बात नहीं है। जैसे मसूरी विधानसभा है, तो यहाँ पर एक ही बैलेट यूनिट है, वहाँ कैंडिडेट की संख्या कम है, तो इसको इसमें जोड़ दिए वीवीपैट में। वीवीपैट का मतलब होता है वोटर वेरिएबल एडिट ट्रे। इसमें पेपर का एक ट्रे लगा हुआ रहता है। जैसे एटीएम से पर्ची निकलती है उसी तरह से इस वीवीपैट में जैसे ही ये वोट कास्ट किया जाता है, ब्लू बटन को दबाया जाता है, तो इससे पर्ची निकलती है वीवीपैट मशीन में। और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। यही कनेक्शन है, इसको समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर खास बात ध्यान देने वाली है, वीवीपैट में जो है एक यहाँ बटन आप देख रहे होंगे, इस बटन को यदि आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखते हैं तो ये स्लीपिंग मोड में है या ट्रांसपोर्टिंग मोड में है, और इसको जब आप खड़ा कर देते हैं तो यह आपको वर्किंग मोड में आ जाता है। तो इसके लिए हम लोग एक एक मशीन पे बात करेंगे। और आप देखिए कि दूसरी ट्रेनिंग का भी नोटिस आ गया है। तो आज की बात बस वीडियो में बस इतना ही, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि प्रोत्साहन बढ़ते रहे। और भी अगले वीडियो में हम तुरंत लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम आपको यह बताएंगे कि P1 का क्या काम है, P2 का क्या काम है, P3 का काम है और क्या काम है। और यदि आपकी ड्यूटी पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट यानी PCCP के रूप में लगी हुई है तो आपका क्या काम है, कैसे इलेक्शन को संपन्न कराना है। तो सबकी जिम्मेदारी, सबकी साझेदारी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 में आप सभी का स्वागत है। तब तक के लिए धन्यवाद।